मित्रों सुप्रभात। सभी मित्रों को मेरा सुप्रभात है। मित्रों, हम आपके लिए आज से गणित की एक अच्छी श्रृंखला ले आए हैं, जिसको आप अच्छे से अगर प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित रूप से मैथ के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। आप सभी जानते हैं, मैथ को हल करने के लिए उसको प्रैक्टिस करना सबसे बड़ा तरीका है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ उतनी अच्छी आएगी। मैथ को जब भी हम पढ़ना शुरू करते हैं, पहले तो किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए हम कुछ चीज़ों को जानते हैं। जैसे सबसे पहले उसको हम सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं। इस तरह मुझे उसका ज्ञान हो जाता है। सुबोपली शब्द से सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इनसे हम अंकों या अक्षरों या किसी चीज़ का ज्ञान करते हैं। बचपन में हमें अंकों को पहले लिखना सिखाया जाता था। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरीके से अंकों को लिखना है, जो आज अधिकांशतः अंग्रेजी मीडियम होने के कारण अंकों को लिखना भूल गए हैं। एक कायस्थ वर्ग के लोगों में, दुकानदारों के यहाँ ही केवल सिमट के रह गया है। आज के आधुनिक बच्चे इसको नहीं समझ पा रहे हैं, जो कि हमारी मूल अंक हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अंकों का ज्ञान हुआ। तो आखिर ये अंक आए कहाँ? इन सभी अंकों की देन किसकी देन है? इन सभी अंकों की देन मित्रों हमारा भारत ही है। भारत में हमारे प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्रथम। आर्यभट्ट देखिए, दो वैज्ञानिक हैं, गणितज्ञ दो हैं, आर्यभट्ट प्रथम एंड आर्यभट्ट द्वितीय। लेकिन हमें जो गणित में जो मुख्यतः देन है, आर्यभट्ट प्रथम की ही देन है, और इसको आगे बढ़ाया है आर्यभट्ट द्वितीय ने। अब कुछ देन जैसे हम जानते हैं, शून्य की खोज किसने किया है? आर्यभट्ट प्रथम जी ने किया है। स्थानीय मानों को आर्यभट्ट प्रथम ने दिया। पाई का मान खोजा। दार्शनिक पद्धति के जनक के रूप में आर्यभट्ट प्रथम कहे जाते हैं, इसलिए आर्यभट्ट को गणित का पिता भी कहा जाता है। अब मित्रों, अगर आपसे पूछा जाए बताइए अंकों की संख्या कुल कितनी है, तो आप जानते हैं अंकों की संख्या 10 है। 10 अंकों में 0 की खोज आपने को बताया गया कि आर्यभट्ट ने किया है। सभी संख्याएं जितनी भी हम लोगों ने अंकों को खोजा है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हुआ अरब में। अरब में बहुत ज़्यादा प्रचार होने के कारण इन संख्याओं का नाम ही पड़ गया हिंदू अरबी संख्या। क्या नाम पड़ गया मित्रों? हिंदू अरबी संख्या। तो आज हम हिंदू अरबी संख्या से आपको परिचित कराने वाले हैं। तो जो संख्या है मित्रों, संख्या का निर्माण कैसे हुआ, संख्या कैसे बनी? तो जितना अंक आपने पढ़ा दशक, इन्हीं 10 अंकों से मिलकर संख्याएं बनी हैं। जैसे यदि आपसे पूछा जाए 23 कैसे बना है, तो 23 में 2 अंक है, 2 और 3। तो 2 और 3 ये दोनों हिंदू अरबी अंकों से मिलकर हमारा 23 बना है, जिसमें इकाई दहाई का कंसेप्ट आता है। आधुनिक गणित के पिता मित्रों, जो आधुनिक रूप से हमारे गणित में बहुत विशेष योगदान रहा, आधुनिक गणित के पिता रामानुजम जी को, श्री रामानुजम जी को कहा जाता है। इनके जन्म को हम लोग 22 दिसंबर को, जो इनका जन्म हुआ, इसको हम लोग ने विशेष रूप से गणित दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। तो इसलिए हर साल 22 दिसंबर को गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। शून्य एक बहुत बड़ा ही प्रभावशाली अंक है मित्रों, जानते हैं। जैसे एक है, उसके अगर आपकी इकाई पे शून्य लग गया तो ये 10 गुना बढ़ जाता है। शून्य बढ़ने से 10 गुना बढ़ जाता है, इसलिए शून्य का महत्व बहुत बड़ा है। जैसे किसी भी अंक में अगर आप शून्य को जोड़ते हैं, तो आपको पता है शून्य जोड़िए या घटाइए, वो हमेशा अंक ही मिलता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप किसी अंक में शून्य का भाग दें, तब कितना प्राप्त होगा? तो अगर आप शून्य का भाग देते हैं किसी अंक में, तो शून्य का पहाड़ा जानते हैं, शून्य का पहाड़ा एक बार भी पढ़िए, 2 बार पढ़िए, शून्य ही मिलेगा, ये कभी कटने वाला नहीं है। इसलिए अगर किसी अंक में शून्य का भाग दिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं ये कटेगा नहीं, मतलब अपरिभाषित है। या इसी को हम लोग कहते हैं कि किसी संख्या में शून्य का भाग देने पर मान कितना होगा? आपका अनंत आएगा। वहीं इसका उल्टा अगर करें कि शून्य में किसी संख्या का भाग दे तो कितना आएगा, तो शून्य में किसी संख्या का भाग देने पे आप जानते हैं कोई संख्या, इसमें शून्य का भाग देंगे तो शून्य बार ही जा करके ये पूरा कट जाता है, तो इसका उत्तर शून्य आता है। तो दोनों के अंतर को याद रखिए। संख्या में शून्य भाग देने पर अनंत या परिभाषित होगा, और शून्य में संख्या का भाग देने पर शून्य होगा। मित्रों, किसी संख्या के घात पर अगर शून्य का मान आए, संख्या के घात पर शून्य का मान आए, तो उसका मान सदैव 1 होता है।
ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह मुझसे एक बार बहुत बड़ी गलती हुई थी कि किसी एग्ज़ाम में पूछा था कि 3 घाते 0 प्लस 4 घाते 0 का मान बताओ। तो मैं काफ़ी देर तक ये सोचता रहा कि 3 डिग्री और 4 डिग्री को कैसे जोड़ा जा सकता है। तो इसको उसके कहने का मतलब सीधा सीधा ये था कि इसके घाते 0 का मान बताओ। तो आप जानते हैं किसी भी संख्या घाते 0 का मान 1 होगा। 1 और 1 हम जोड़ देंगे तो इसका उत्तर 2 प्राप्त होगा। इसलिए किसी भी संख्या घात अगर आपको 0 दिखे तो उसको आपको क्या कर देना है मित्रों, उसका मान 1 कर देना है। इसी क्रम में आप इसे एक स्क्रीनशॉट ले लें या इसको दोहराते रहें। अब हम लोग जब संख्याओं के अंकों को जान गए, संख्याओं को जान गए, आखिर इन अंकों को लिखते कैसे हैं, अब उसका हम लोग परिचय पढ़ेंगे कि आखिर अंकों को लिखा कैसे जाता है। अंकों को लिखने की मित्रों 3 पद्धतियां हैं। आपको दिख रहा होगा 3 पद्धतियां। 3 पद्धतियों में भारतीय पद्धति, अंग्रेजी पद्धति और रोमन पद्धति, ये 3 पद्धति प्रमुख है। आज इन्हीं 3 पद्धतियों को पढ़ाएंगे और 3 पद्धतियों को आप नोट्स बना के अच्छे से इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे। अगले वीडियो में इसके आगे से हम बनाएंगे। वीडियो को अच्छे से लाइक करें और लोगों को भेजें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग गणित के प्रति निराश हैं, गणित से जो है पीड़ित हैं, उनको गणित का ज्ञान हो सके और गणित के बारे में जान सकें। आप कमेंट करके भी हमें प्रश्नों को पूछ सकते हैं। मित्रों, यह मेरा पहला वीडियो है। अभी मैं इसमें प्रयास ही कर रहा हूँ कि कैसे बनता है। तो कई बार ये प्रयास करने के बाद इस थोड़ा बहुत गलत सही बना पाया हूँ, इसके लिए मैं बड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मेरी त्रुटियों को नज़रअंदाज करके इसमें जो बताया गया उस पर ध्यान दें। तो मित्रों, भारतीय पद्धति में हम लोग कैसे लिखते हैं? भारतीय पद्धति में हमको हमेशा पता होना चाहिए, आप जानते भी हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 3 एक साथ चलते हैं। फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख के 2-2 का जोड़ा चलता है। तो इसलिए पहले इसमें 3 अंक पे कामा लगाते हैं, फिर इसमें कितने अंक पे कामा लगाते हैं, फिर इस पर हम लोग 2-2 अंक पे कामा लगाते हैं। ये हमेशा याद रखिए कि भारतीय पद्धति में पहले 3 अंक पे, फिर हमेशा कितने अंक पे कामा लगेगा, 2 अंक पे लगेगा। जैसे हम कह दें 1,05,00,000 को बताओ अंकों में कैसे लिखोगे। तो आप अंकों में लिखने के लिए पहले बिंदी लगाते हो, इकाई दहाई गिनते जाते हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ के नीचे 5 हो गया और यहाँ 1 हो गया। बाकी जितने बिंदी बचे उसके नीचे आपको क्या लिख देना है मित्रों, 0 लिख देना है। 0 लिखने के बाद आपको पहले 3 अंक पे हमने बताया, पहले 3 अंक पे कामा लगाना है, फिर 2-2 अंक पे कामा लगाना है। इस प्रकार यह कितना हो गया, 5 करोड़ यहाँ 5 करोड़ 5 है, तो 5 करोड़ 5 ये हो गया आपका। तो इसमें इसी तरह हम लोग इकाई दहाई के ज्ञान से भारतीय पद्धति में लिखते हैं। तो भारतीय पद्धति में पहले हमेशा ध्यान रखना है कितने अंक पे कामा लगाना है हमको, 3, वेरी गुड। और उसके बाद हमेशा कितने अंकों का कामा लगाना है, 2 अंकों पे, शाबाश। अच्छा मित्रों, हम अंग्रेजी पद्धति में इसे कैसे लिखते हैं, जो कि हमारी एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, आप जानते हैं। इसमें फिक्स है कि सदैव 3 अंक पे कामा लगता है। क्यों कामा लगता है देख लेते हैं। 1, 10, 100, ये 3 का जोड़ा बनता है। फिर क्या बनता है आपका, 1000, 10,000, 2-2 का जोड़ा बनता है। फिर 1000, 10,000, 100,000, 1000 सब में ये कॉमन है। फिर मिलियन 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 कॉमन है 3 का। फिर बिलियन बिलियन बिलियन, इस तरह 3-3 का कॉमन होता है। इसलिए हमेशा इसमें कितने अंकों पे लगाएंगे आप लोग, जो कामा 3 अंक पे कामा लगाएंगे। हिंदी और अंग्रेजी पे जो कुछ कॉमन वर्ड हैं जिनको आपको याद रखना होगा, जैसे 10 लाख मिलियन कहते हैं, और 1 मिलियन में कितने शून्य होते हैं, 6 शून्य होते हैं। शून्यों की संख्या आपके एग्जाम में प्राय पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। उसी तरह हम लोग बिलियन पे आएंगे, तो बिलियन में देखेंगे 1 बिलियन का मान कितना होता है। 1 मिलियन में, जैसे यहाँ पे हम लोग देखे थे कि 1 बिलियन का मान 1 बिलियन में 1 अरब होते हैं, या 1 बिलियन में 9 शून्य आते हैं। 3-3 बढ़ते जाते हैं। मिलियन और बिलियन से चर्चा करेंगे तो मिलियन से बिलियन में 3 का डिफरेंस आ जाता है। अगर अंग्रेजी में आपसे कोई पूछा जाएगा कि 1 मिलियन, तो आप बताएंगे 10 लाख। याद रखते हैं 1 बिलियन
1 बिलियन का मतलब क्या है हमारा? 1 अरब। मिलियन माने 10 लाख, बिलियन माने 1 अरब। और उसी की तरह अंग्रेजी में चलता रहता है आपका मिलियन, बिलियन, उसके बाद आता है आपका ट्रिलियन। ट्रिलियन का मतलब होता है 10 खरब। तो इस शून्यों की संख्या क्रमशः बढ़ती है। 6 शून्य, फिर 3 शून्य बढ़ जाएगा 9 शून्य, फिर 3 शून्य बढ़ जाएगा 12 शून्य। तो 6 शून्य, 9 शून्य, 12 शून्य, इस तरह शून्यों की संख्या आपकी होगी। ये शून्य की संख्या से भी पूछते हैं एग्जाम में। और इसका कोई अंत नहीं है मित्रों, देखते हैं आप। हालांकि लिखने की पद्धति में खरब तक ही निर्धारित किया है, खरब के बाद नहीं लिखने की पद्धति में आता है। लेकिन अंकों के ज्ञान में नील 10 नील पद्म, 10 पद्म, शंख 10 शंख, महाशंख 1 महाशंख, 10 महाशंख, फिर आपका इसी तरीके से आता रहता है अत्न, जलधि, अत्य। अंग्रेजी में भी इसी तरह से आपके आते रहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग भारतीय और अंग्रेजी पद्धति में अंकों को लिख लेते हैं। मित्रों, एक देश है यूनान। यूनान में जो अंकों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे अंकों को रोमन पद्धति में लिखा जाता है। रोमन के जो प्रतीक हैं, कुल इनके प्रतीकों की संख्या अगर कोई पूछे तो इनके प्रतीकों की संख्या कितनी है आपकी? 7 प्रतीक हैं। इन्हीं 7 ही प्रतीकों से हम लोग पूरे रोमन अंकों को बनाते हैं। आप जानते हैं आई माने 1, भी माने 5, एक्स माने 10, एल का मतलब 50, सी का मतलब 100, डी का मतलब 500 और एम का मतलब 1000। तो चलिए मित्रों, बड़े ध्यान से हम लोग इसको लिखना सीखते हैं कि कैसे किसी संख्या को रोमन में लिखते हैं। आप अगर आप 10 तक संख्या याद कर लिए, मेरी गारंटी है कि आप पूरा रोमन याद कर लेंगे। आप जानते हैं 1 माने 1 पाई, 2 पाई 2, 3 पाई 3, 4 आई भी 5, बी आई 6, बी डबल आई 7, बी ट्रिपल आई 8, आई एक्स 9 और एक्स 10। ये 10 तक आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि भी माने 5 है, उसके पहले अगर 1 लगा दिए आप तो 1 कम हो गया, लेकिन उसके बाद 1 लगा दिए तो 1 ज़्यादा हो गया। उसी तरह आई एक्स माने एक्स में 1 पहले लगा दिए, तो पहले लगाने का मतलब रोमन में हमेशा 1 कम करना होता है और बाद में लगाने का मतलब हमेशा 1 ज़्यादा करना होता है। किसी भी रोमन को ध्यान दें, 3 बार से ज़्यादा नहीं लिखते हैं। जैसे हमारा 10 का होता है एक्स, 20 का होता है डबल एक्स, 30 का होता है 3 एक्स, लेकिन 40 का आप कभी भी 4 एक्स नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा आपका। तो 40 जब भी लिखना है तो आप जानते हैं 50 का रोमन। 50 का रोमन हमने याद करा है। 50 का रोमन बताएं आप लोग कमेंट में। 50 का रोमन कितना होता है? एल। वेरी गुड। एल के पहले हम क्या लगा देंगे? एक्स, तो ये हो जाएगा 40। और यल के बाद अगर एक्स लगा देंगे तो हो जाएगा 50 10 60। उसी तरह मित्रों 70 का एल डबल एक्स 70, 80 का एल ट्रिपल एक्स 80, 90 का क्या होगा आपका? एक्स सी। ये नहीं 4 बार लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, तो एक्स सी माने 90। 100 का क्या होगा मित्रों? आप जानते हैं 100 का 2 केवल सिंपल सी 100, 200 डबल सी, 300 ट्रिपल सी, 400 के लिए अब 4 सी नहीं लगाएंगे हम लोग। डी होता है 500, उससे पहले सी लगा दिए थे 400 का हो गया। 500 का लगाना है मित्रों, तो 500 का कैसे होगा? 500 आप जानते हैं डी, और डी के बाद अगर 100 लगा दे तो डी सी में डी सी 600, डी डबल सी 700, डी ट्रिपल सी 800। अब डी 4 बार सी नहीं लगाना है आपको। सी माने 100, किससे 100 कम करना है हमें? 1000 से। तो सी एम चीफ मिनिस्टर, मतलब 900 माने चीफ मिनिस्टर। इसी तरह मित्रों अगर आपको लिखना है 2000, तो यम माने आपको पता है 1000, एक और मिला दिए 2000 हो गया। 3000 लिखना है तो 3 लगा दिए 3000 हो गया। अब 4000 लिखना है मित्रों, तो 4000 के लिए 4 एम नहीं लिखेंगे आप, 4000 के क्या लिखेंगे? अब इसके ऊपर जो भी 1000 लिखना है उस नंबर को लिखते हैं। जैसे आई भी माने 4 होता है, इसके ऊपर अगर हम बार लगा दें तो ये 4 हो जाएगा। ये बार एक ऐसा है कि जिसको लगाने से वो अपना 1000 गुना बढ़ जाता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। किसी नंबर पे बार लगाने से वो कितना बढ़ जाता है मित्रों? 1000 गुना बढ़ जाता है। अब चलते हैं हम लोग कुछ अभ्यास करते हैं। जैसे हमसे एग्जाम में पूछ लिया 135 का रोमन बताओ, तो आपको पहले सबसे पहले 100 का रोमन लिखना है,
फिर 30 का लिखना है, फिर किसका लिखना है, 5 का। आपको याद है 100 का हमने क्या बताया है, C, 30 का हमने क्या बताया है, 3x, और 5 का हमने क्या बताया है, V। इस तरह से C XXX ये आपका 135 का रोमन हो गया। मित्रों इसी तरह आप लोग भी प्रयास करें, और आपको हम कुछ दे देते हैं अभ्यास में, इसको आप लोग करके अभ्यास करें और नोट्स कमेंट में ज़रूर बताएं। जैसे 215 का बताएं, 1 लाख का आप लोग बताएं, 50,000 का बताएं। इस तरह से कुछ रोमन आप लोग अपने दिमाग में रखें और कमेंट सेक्शन में करके मुझे ज़रूर बताएं कि इनका रोमन क्या होगा। रोमन में बेसिकली आपको 7 ही रोमन याद रखना है, उसको कहानी की तरह रट लीजिए आप लोग। IVX, IVX, LCDM, IVX, LCDM, IVX, LCDM। जो 4 बार अगर करेंगे तो आप जानते हैं कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। धन्यवाद मित्रों।